तरीके से हम डर पे जयवंत होंगे, भीतीवर आम्ही कसे विजय हो, इस विषय पर हम अध्ययन करें। क्यों? क्योंकि आज हम प्रार्थना कर रहे, विश्वास भी कर रहे, लेकिन बाइबल कहती है याकूब 2:26 में, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है। आपने विश्वास किया, अच्छी बात है, लेकिन अभी क्रिया करने का वक्त आया है। उठो। वसु के हाथ के व्यक्ति से हमने शुरुआत किया था। वो चंगा होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा पता है? उसने, लोग क्या कहेंगे, अपने जीवन में उस परिस्थिति को नहीं देखा, उसने एक झटके में वो खड़ा हो गया। सारे सभास्थान आराधनालय के लोगों ने उसको खड़े होते हुए देखा है। अब इस समय आपका है, आपको इस खौफ की भूमि पर खड़ा होना है। आपको डटकर इन परिस्थितियों का, आंधी तूफान का मुकाबला करना है। शत्रु रोज नए नए पैंतरे इस्तेमाल कर रहा है। शत्रु नाना प्रकार की बीमारियों से शिकार कर रहा है, लेकिन वो शिकार भले करने की फिराक में, लेकिन हम शिकार नहीं होंगे। शिकारी को हम भूखा रखेंगे, क्योंकि खुदा के वचन पर हम ईमान रखते हैं। विश्वास की क्रिया करते हुए हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उस यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज जो इन परिस्थितियों में आपको खड़ा रहना है। भले आपके आसपास किसी की मृत्यु हुई है, आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, शायद अभी ये जो नई जो बीमारी आई है माइक्रोम्यूकस, नाम लेने के लिए भी कितना हार्ड है। भले नाम हार्ड है, लेकिन एक नाम आसान है, वो है यीशु। ये यीशु नाम, मैं जब मिनिस्ट्री में जब किसी व्यक्ति को, गूंगे व्यक्ति को जब बात करते हुए देखता हूँ, बहुत सारे गूंगों को प्रभु ने जुबान दी प्रार्थना के द्वारा, उसकी जुबान से मैंने पहला नाम, जो आसान नाम है, लेकिन वही नाम पतरस कहता है प्रेरित 4:12 में, इस सृष्टि में आसमान के नीचे मनुष्य मात्र में अगर कोई नाम है तो वह है यीशु नाम। उस यीशु नाम में सारी संसार को उद्धार है। उस यीशु नाम में हमारे लिए सामर्थ्य है। उस यीशु नाम में हमारे लिए हिम्मत है। उसी यीशु नाम में हमारे लिए एक जीवित आशा और जीवित उम्मीद है। हालेलुया। इसलिए आजीजो, हिम्मत मत हारो, पीछे मत हटो। यीशु तुम्हारे साथ है। वो हमेशा साथ साथ है। वो हमेशा आपको अपने साथ रखता है। हम कभी कभी हालात को देखकर उसको भूल जाते हैं। आज वो चाहता है कि मेरे लोग गिदोन की नाई मेरे साथ एक रिश्ता बनाए। मैं आज गिदोन के जीवन में और कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। कल जैसे हमने देखा, गिदोन का नाम बदल गया। शायद उसका बाप योआश ने गिदोन के जन्म पर उसका जन्म नाम रखा था गिदोन, लेकिन गिदोन का जो एक ऐसी बात, एक ऐसा काम उसने किया, वो काम से योआश दुखी नहीं हुआ, तो योआश ने उसको नाम दिया यरूब्बाल। और वो यरूब्बाल मतलब यीशु। नए नियम का यरूब्बाल कौन है? नए नियम का यरूब्बाल परमेश्वर का पुत्र, यहूदा का शेर बब्बर, जिसने मौत पर जय हासिल की है, मौत पर फतेह हासिल की है, जो जयवंत है, जो मृत्युंजय है, वो यरूब्बाल। उसकी अभिषेक की आत्मा हमारे अंदर कल से बह रही है। इसलिए आप पीछे नहीं हटेंगे। आप फिर से एक बार मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, यीशु मसीह पर ईमान करने वाले लोगों, आपको डरना मना है, आपको पीछे हटना मना है। ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत, ना शैतान, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत, ना शैतान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग। कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे सिवा।
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. इस विश्वास पर बने रहो, अटल रहो कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। हालात कुछ भी हो, आखिरी सांस तक मैं यीशु पे ईमान रखते हो, मेरे जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसका दामन कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे इस जीवन से अनंत जीवन की अधिक फिक्र है। Hallelujah. ये जीवन का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन इस जीवन के बाद जो जिंदगी के साथ है, जो जिंदगी के बाद है, वो केवल मेरा उद्धारक यीशु मसीह है। Hallelujah. आमीन। आमीन। आइए देखो, गिदोन के जीवन में मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बातें बताना चाहता हूँ। गिदोन के जीवन में 3 प्रकार के डर आए, और इन तीनों प्रकार के डर में वो कैसे उस डर से जयवंत हुआ। नंबर 1, उसके अंदर एक डर था मिद्यानियों का, मतलब शत्रु का, हालात का। मिद्यानियों के डर के मारे बाइबल कहती है कि वो गेहूं को दाखरस निकालने वाले कुंड में झाड़ रहा था। तब स्वर्गदूत आकर कहता है, हे शूरवीर सुरमा, हे बलवान वीर, परमेश्वर तेरे संग है। Hallelujah. उस डर से वो पहली भूमि पर से उठा। सेकेंड टाइम उसको, जब वो उस मिद्यानियों के पास उसने इग्नोर किया, अपना ध्यान हटाया, और वो परमेश्वर के बारे में पूछ रहा है, हालात के बारे में नहीं पूछ रहा है। अगर परमेश्वर है तो फिर हमारी हालात ऐसी क्यों है? तब स्वर्गदूत चला गया, खुद यहोवा आता है और कहता है कि तू कभी भी ना मरेगा, तू जयवंत होगा, Hallelujah. डर मत। Hallelujah. परमेश्वर खुद उसको कहता है, डर मत, तू जयवंत होगा। Hallelujah. उसके बाद उसने उस गेहूं को झाड़ने का काम बंद कर दिया, उस दाखरस की कुंड से हट गया, उस चट्टान के पास आया, उसने परमेश्वर को बहुमूल्य बलिदान चढ़ाया। उस डर की भूमि से वो निकला। उसके अंदर एक डर था कि अगर परमेश्वर है तो ऐसे हालात क्यों है। परमेश्वर के बारे में थोड़ा नास्तिक हो गया था वो, लेकिन वो आस्तिक बन गया जब परमेश्वर ने उसके बलिदान को, चट्टान से अग्नि आई और उसको कंफर्मेशन दिया। हालेलुया। पहला कंफर्मेशन स्वर्गदूत के द्वारा आया, सेकंड कंफर्मेशन प्रेज़ द लॉर्ड, वो मिद्यान के डर से निकला, वो हालात के डर से निकला, वो परमेश्वर को देखने के बाद उसको लगा कि वो मरेगा, वो मौत के डर से भी निकला। आपको इन परिस्थितियों में ऐसा तो नहीं लग रहा मिद्यानियों की जगह पर ये कोरोना वायरस या अभी जो नई बीमारी है माइक्रोम्यूकस, जिससे जो फंगस होता है, फंगस में लोगों की आंखें चली जाती है, वो आंख रिपेयर नहीं होती है, वो आंख निकालनी पड़ती है। लेकिन आज हम डिक्लेयर करेंगे यीशु के नाम में, यरूबाल यशुआ के अभिषेक में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे परिवार में किसी को ये माइक्रोम्यूकस का फंगस नहीं होगा, किसी की आंखें खराब नहीं होगी, किसी का जीवन खराब नहीं होगा, क्योंकि यरूबाल के अभिषेक में यीशु वो सामर्थ में हमारी प्रार्थनाओं का जरूर जवाब देगा, जिससे हम हर एक प्रकार के डर पे जयवंत होंगे। गिदोन मिद्यान के डर से बाहर निकला, गिदोन हालात के डर से बाहर निकला, गिदोन परमेश्वर को देखने के बाद मौत के डर से बाहर निकला। और उसके बाद जब खुदावन ने उसको कहा, जा तेरी बाप ने बनाई हुई बाल की वेदी को तोड़ दे, आशेरा मूर्ति को काट दे, उसी लकड़ियों पे 7 साल के बैल को बलिदान चढ़ा। गिदोन के अंदर एक हियाव आ गया, एक इनर मैन में सामर्थ आ गया, अंदर से वो भर गया। क्योंकि 2 तीमुथियुस 1:7 हमें कहता है, जो आत्मा गिदोन को दी गई थी, परमेश्वर कहता है वही आत्मा आपको दी गई है। लेकिन 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, परमेश्वर ने आपको डर की नहीं तो सामर्थ की आत्मा दी है। क्यों डरते हो, क्यों हिवाव छोड़ते हो, क्यों हिम्मत आपकी टूट रही है? कहीं ना कहीं हम हालात पर ध्यान लगा रहे, लेकिन हालात को बदलने वाले से दूर जा रहे। यहाँ पर आगे जाके वो रातों रात बाल की वेदी को नष्ट नाबूद करता है, आशेरा मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर देता है, और उन्हीं लकड़ियों पे वो 7 साल का बैल इसलिए चढ़ाता है, जो हमने देखा कि परमेश्वर ने 7 साल के लिए मिद्यानियों के अंडर गुलामी में उनको रख दिया था, उनके खौफ में रख गया था। और उस गुलामी से छुड़ाने के लिए 5 साल का, 6 साल का या 8 साल का बैल नहीं तो 7 साल का बैल ही चढ़ाया गया। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही कैलकुलेटिव है, गणित तज्ञ है वो, इसलिए जितनी बड़ी परिस्थिति है उतना ही प्रकार का वो बलिदान भी चाहता है। और आपको भी वो
भले ही परिस्थिति जितनी है उतने का बलिदान मांग रहा है, लेकिन जब वो आपको और मुझे देता है तो हमारी सोच और कल्पनाओं से अधिक देता है। आमीन, हालेलुया। और जब हमने कल देखा कि उसने ये थोड़ा नगरवासी आ गए और कहते हैं कि गिदोन को बाहर निकाल, उसको हम मार डालेंगे, तब योआश के अकल ठिकाने पे आती है। बेटे ने बाप को एहसास दिलाया, बाल परमेश्वर नहीं है, आशेरा देवी परमेश्वर नहीं है, तो यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमारे पूर्वजों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। वही परमेश्वर हमें मिद्यानियों की गुलामी से छुड़ाने के लिए तैयार है। तब योआश की अकल ठिकाने पे आ गई और वो कहता है कि आज से ये गिदोन नहीं तो ये यरूब्बाल हो गया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन क्लेम करो, मैं यरूब्बाल हूँ। मेरे अंदर यीशु का वो जीवन, मृत्यु पर जीवन होने वाला, हर एक परिस्थिति पे वो जो क्या कहते हैं, एक शब्द मेरे पास वो नहीं आ रहा है, हर एक परिस्थिति पर काबू लेने वाला, हर एक परिस्थिति पे कब्जा लेने वाला वो आत्मा मुझ में काम कर रहा है। अब उसी आत्मा में मैं चलूंगा जो आत्मा में गिदोन ने एक ऐसा काम किया जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसा अद्भुत काम हुआ। गिदोन के ऊपर मैं जल्दी खत्म नहीं करूंगा, बहुत धीरे धीरे कुछ बातें मैं बताऊंगा। तो आइए, जहाँ पे कल हम रुके थे, न्यायों की किताब में, शास्त्र का किताब, जहाँ पर बाइबल ने हमें कुछ बात बताई, 32 वचन में हमने जहाँ पे हम रुक गए थे वहां से आगे पढ़ेंगे। न्यायों 6:32, जजेस चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 32, शास्त्र 6 अध्याय वचन 32। म्हणून त्या दिवशी त्याने, इसलिए उस दिन गिदोनाचे नाव यरूब्बाल, बालाने बाजू लढवावी असे ठेवले। इसलिए उस दिन से गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाल रख दिया गया। तो म्हणाला, त्याने बालाची वेदी पाडून टाकली आहे, उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है। म्हणून बालाने स्वतः त्याच्या विरुद्ध आपली बाजू लढावी। देखो, योआश उसकी इबादत करने वाला था, योआश के आंगन में वो वेदी थी, लेकिन योआश को सच्चे परमेश्वर की पहचान बच्चे ने, उसके बेटे ने, उसके पुत्र ने करवा दी। उसको दुख नहीं हुआ कि वो वेदी गिरी, उसको दुख नहीं हुआ आशेरा मूर्ति काटी गई, उसको अभिमान हुआ कि मेरा बेटा सच में जिंदा परमेश्वर का इबादत करने वाला है। आज इन दिनों में हमारे बच्चे आज आपको यहोवा यीशु परमेश्वर की पहचान करवा देंगे, ऐसी दुआ करो। आगे, नंतर सर्व मिद्यानी, इसके बाद सारे मिद्यानी, आमलेकी, अमालेकी व पूर्वकडचे रहिवासी एकत्र जमून, 3 कैटेगरी के लोग, 3 कैटेगरी के लोग, उनके पास शायद ये खबर पहुंच गई कि ये इजराइलियों के अंदर फिर से कोई न्यायी खड़ा हुआ है, फिर से कोई डिलीवरेंस देने वाला, छुटकारा देने वाला रिडीमर खड़ा हुआ है। तो वहां पर उन लोगों ने एक साथ आकर, इकट्ठे आकर, उन्होंने इजराइल की तराई में अपने डेरे लगाए। यार्दन पलीकडे गेले व त्यांनी इस्रायलाच्या खोऱ्यात तळ दिला। इजराइल की तराई में उसने डेरे डाले। परमेश्वराच्या आत्म्याने गिदोनाच्या ठाई संचार केला। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आपको एनकरेज करना है परमेश्वर के लोगों, जैसे जैसे आप इस हालात से, इस पहली लहर से, दूसरी लहर से, माइक्रोम्यूकस नाम के जो भी आज बीमारी आई है, आपके सामने जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पारिवारिक समस्या है, जैसे जैसे आप इस डर की भूमि से उठते हो ना, वैसे वैसे आप खुदा के करीब आते हो। मेरे बाइबल में बहुत अच्छा शब्द लिखा है, मराठी में इतना पंच नहीं, हिंदी में बहुत अच्छा पंच है। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का आत्मा आज आपके अंदर पूरी तरह से समाएगा। कब? जब आप डर को इग्नोर करोगे, डर की ओर ध्यान नहीं लगाओगे, परिस्थिति के बारे में चिंता नहीं करोगे, परिस्थितियों के ऊपर चर्चा नहीं करोगे। जब आप यहोवा की ओर अपना ध्यान लगाओगे, उसकी वाणी की ओर अपना कान लगाओगे, केवल उसके ऊपर निर्भर रहोगे, इस डर की परिस्थिति से आप जब बाहर आओगे तो यहोवा का आत्मा आपके अंदर समाया जाएगा। और जब यहोवा का आत्मा समाता है ना, तो मुझे आपको बताना है, वही यहोवा का आत्मा मूसा के अंदर समाया, तब लाल समंदर 2 हिस्से में बढ़ गया। वही यहोवा का आत्मा मूसा के अंदर समाया, तब चट्टान से पानी आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे, तेव्हा त्याने रणशिंग फुंकले, तब ऐसा जोश उसके अंदर आ गया। वाव,
मैं फील करता हूँ उस अभिषेक को, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब बात को सुनता हूँ, मेरे हाथों के बाल एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे आत्मा समाया वैसे नरसिंगा फूका। आपको नरसिंगा फूकने का मतलब पता है? नरसिंगा फूकने का मतलब शैतान को खुला चैलेंज देने का, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तैयार हूँ युद्ध करने के लिए। उस जमाने में नरसिंगे फूकने की एक चिन्ह होती थी, वो चिन्ह ये था, हम डरने वालों में से नहीं है, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम हियाव छोड़ने वालों में से नहीं है। आज वचन का नरसिंगा फूको और इस बीमारी के शैतान को बताओ हम पीछे हटने वाले नहीं है। यहोवा की आत्मा मेरे अंदर समाई है, वचन का नरसिंगा हम फूकेंगे और खुला दुष्टों को चैलेंज दे रहे, क्योंकि युद्ध यहोवा का है लेकिन फतेह हमारी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने अंदर वो सैलाब, विश्वास का सैलाब, आत्मा का सैलाब, डर के ऊपर जयवंत होने वाला साहस का सैलाब बहने दो और वो नरसिंगा पूरी ताकत से फूको। आपको पता है नरसिंगा फूकने के लिए अंदर से ताकत चाहिए, आपको अंदर से खुदावन बलवंत कर रहा है, आपके ऊपर वो सामर्थ्य लेकर आ रहा है कि आप विश्वास से नरसिंगा फूको, ना कि चिंताओं और परेशानियों पढ़कर अपने मस्तक पर वो झुरिया गिराकर इन टेंशन में पड़ो। तो आत्मा जो आपके अंदर समाई हुई है, यीशु की आत्मा में नरसिंगा फूको और दुष्ट को खुला चैलेंज दे दो। इन परिस्थितियों से भले दूसरी लहर आने दे, तीसरी लहर आने दे, या ये माइक्रोम्यूकस नाम की ये फंगस की बीमारी आने दे, कुछ भी समस्या होने दे, लेकिन हम यीशु पे ईमान रखने वाले लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम हर दिन हमारे विश्वास से प्रार्थना का, वचन का नरसिंगा फूकते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आगे आणि अभियेजरी त्याला येऊन मिळाले, और जो अभियेजरी वंश के, जो गिदोन के वंश के थे, वो उसको आके मिले। आगे आणि त्याने मनुष्य सर्वत्र जासूस पाठविले, उसे मनुष्य वंश के तरफ सारे दूतों को भेजा, तेव्हा तेही त्याला येऊन मिळाले। मनुष्य वंश के लोग भी उसके पास आए। मैं देखो आज परिस्थिति क्या थी, गिदोन को मारने के लिए यही लोग आए थे, कुछ गिदोन को खत्म करने के लिए आए थे कि बाल की वेदी को गिराया। इन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। उनको समझ में आया गिदोन अगर नरसिंगा फूक रहा है, अगर आपके परिवार में एक गिदोन की आत्मा में अगर एक व्यक्ति भी पॉजिटिवली कहेगा और विश्वास की प्रार्थना करते हुए अगर नरसिंगा फूकेगा तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा, सारे मायूस लोग हियाव से भर जाएंगे, सारे दुखी लोग सामर्थ से भर जाएंगे। और जैसे गिदोन को जो अकेला वन मैन आर्मी था, उसको सारे लोग मिल गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परिस्थिति कुछ भी हो, गिदोन ने ये नहीं कहा कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरे लिए आएगा। बस गिदोन ने परमेश्वर की बात सुनकर उस डर की भूमि पर से उठ गया और जैसे यहोवा का आत्मा उसके अंदर समाया, यरूबाल के अभिषेक में जब वो आया, बाइबल कहती है नरसिंगा फूकने के बाद ये नरसिंगे का आवाज सारे गोत्रों ने सुना, अभियेजरी ने सुना, मनुष्य वंश ने सुना और सारे लोग गिदोन को ये पूछने नहीं आए कि तेरा दिमाग कम है क्या, तुझे समझता नहीं है क्या, ये देख ये अमालेकी, ये मिद्यानी, ये पूर्व के लोग यहाँ पे यरदन के पास उस तराई में इजराइल में इतना बड़ी संख्या में सेना लेकर आए हैं, उन्होंने वहाँ पे डेरे लगाए, तुझे समझ में आ रहा है क्या गिदोन? कुछ किसी ने ये नहीं कहा, लेकिन उस नरसिंगे में जो सामर्थ था, आपका मुंह आपका नरसिंगा है। इस जुबान का इस्तेमाल नकारात्मक बातों के लिए मत इस्तेमाल करो। बाइबल कहती है नीति वचन 18:21 में जुबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, जो उसे इस्तेमाल करना जानता है वो उसका फल पाता है। ये मुंह आपका नरसिंगा है, ये नरसिंगे को नेगेटिवली मत इस्तेमाल करो। इन परिस्थितियों में कहो यीशु के नाम में जरूर और जरूर हम मरेंगे नहीं तो हम जिएंगे, हम इस परिस्थिति पर निश्चित हम जयवंत होंगे। जोर से पुकार कर कहो तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है।
यीशु का ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले। बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।